हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। तो हम हिंदी शिक्षा शास्त्र के यानी कि हिंदी में जो पेडागोजी के क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे 15 नंबर के, उनके प्रैक्टिस क्वेश्चन करने वाले हैं। प्रैक्टिस सेट 2 मान लीजिए आप, प्रैक्टिस सेट फर्स्ट मैंने डाल दिया है, आप सभी वीडियो पर जाकर देख लीजिएगा। ठीक है, तो आप सभी को दिवाली की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। इस पावन पर्व पर आप सभी अपनी खुशियां लेकर आएं और नेक्स्ट ईयर जो है, अगला साल आपकी गवर्नमेंट जॉब वाली हो। ठीक है, गवर्नमेंट जॉब लेके ही आप दिवाली मनाएं, ऐसी मेरी कामना रहेगी। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं हिंदी पेडागोजी के क्वेश्चन। दोस्तों, पहला क्वेश्चन है हमारा, भाषा शिक्षण छात्रों की व्यक्तिगत भिन्नताओं को पहचान कर शिक्षण सिद्धांतों का चयन करता है या स्पष्ट करता है। अध्यापक बाल मनोविज्ञान का ज्ञाता है। इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। एमपीटेट वर्ग 3 के लिए जो है ये क्लासेस हैं। ठीक है, एमपीटेट वर्ग 3 की जो तैयारी कर रहे हैं आप सभी को ये क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जब बच्चे भाषा से भिन्न कोई विषय पढ़ते हैं तो साथ साथ परीक्षा की भी तैयारी करते हैं, केवल अवधारणा ही बना पाते, केवल विषय पढ़ते हैं या साथ साथ भाषा भी सीखते हैं। ठीक है, चलिए डी वाला राइट होगा। हिंदी भाषा की कक्षा में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? पाठ्यपुस्तक, परीक्षाएं, पाठ्यचर्या, सहगामी क्रियाएं, बच्चों की भाषाई क्षमताओं में विश्वास। तो ये डी वाला इसमें भी राइट आंसर हो जाएगा। कक्षा में दृष्टिहीन बच्चों के समावेशन के लिए आप क्या करेंगे? उन्हें भाषा संबंधी आसान कार्य देंगे। पढ़ाने के बाद उनसे कोई भी सवाल नहीं पूछेंगे। धीमी गति से पाठ पढ़ाते हुए उनके वर्णन को विस्तार देंगे, वर्णन को विस्तार से समझाएंगे। ठीक है, तो ये सी वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। अध्यापक छात्रों को पढ़ाने के लिए चित्रों का प्रयोग करता है। अध्यापक शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में किस सिद्धांत का प्रयोग करता है? तो ये साहचर्य का सिद्धांत का प्रयोग करता है दोस्तों, ये याद में रखना। ठीक है, उच्च प्राथमिक स्तर पर कहानी, कविता पढ़ने के बाद यह जरूरी है कि बच्चे क्या करते हैं? प्रश्नों के लिखित उत्तर दे सके, उसे अपने शब्दों में दोहरा सके, विपरीत भाव की कहानी या कविता लिख सके, उन्हें अपने अनुभव संसार में जोड़ सके। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, उन्हें अपने अनुभव संसार में जोड़ सके। ठीक है, बच्चे के भाषाई विकास को प्रभावित करता है या करते हैं कौन? अध्यापक की शिक्षण विधि, विद्यार्थी की रुचि, विद्यार्थी का परिवेश, उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, यानी कि तीनों राइट हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हमारा, एक भाषा शिक्षक के रूप में आप अपनी क्या जिम्मेदारी महसूस करते हैं? ठीक है, समय सीमा के भीतर भाषा का पाठ्यक्रम पूर्ण करना, समय सीमा के भीतर पाठ्य पुस्तक पूर्ण करना, बच्चों का भाषा के विविध स्वरूपों और प्रयोगों से परिचय, बच्चों द्वारा भाषा परीक्षाओं में अच्छे अंक लाना। तो इसका सी वाला राइट है, बच्चों का भाषा के विविध स्वरूपों और प्रयोगों से परिचय। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, कहानियां बच्चों के भाषा विकास में किस प्रकार सहायक है? ये बच्चों की कल्पना शक्ति, सृजनात्मकता और चिंतन को बढ़ावा देती है। ये राइट होगा इसका। ठीक है, तो शिक्षा शास्त्र में इसी प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि बच्चों को कैसे पढ़ाना है ना, बच्चों के लिए क्या खास है, वो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, भाषा अर्जन में बच्चे भाषा को क्या करते हैं? इसका राइट आंसर क्या होगा? सहज और स्वाभाविक रूप से सीखते हैं भाषा को। ठीक है, चलिए भाषा सीखने में सामाजिक अंतःक्रिया का महत्वपूर्ण स्थान, इस कथन का संबंध है वाइगोत्स्की के से है इसका संबंध। ठीक है, वाइगोत्स्की ने भाषा विकास से संदर्भ किन बिंदुओं पर सबसे अधिक बल दिया है? सामाजिक अंतःक्रिया पर बल दिया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, बच्चे अनुकरण से भाषा सीखते हैं, यह कथन है पूर्णतः सत्य है, आंशिक सत्य या असत्य नहीं है, पूर्णतः सत्य है कि बच्चे अनुकरण से भाषा सीखते हैं। ठीक है, अहम केंद्रित भाषा की संकल्पना किसके द्वारा घनिष्ठ रूप से जुड़ी है? यह जीन पियाजे से जुड़ी है। ठीक है, इनमें से संज्ञानात्मक संप्रति का न्यूनतम स्तर क्या है? अनुप्रयोग, बोध, ज्ञान या विश्लेषण? तो ज्ञान होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण के अंतर्गत बातचीत एक महत्वपूर्ण उपकरण है क्योंकि यह सीखने और सीखी हुई बातों को सुदृढ़ बनाने का एक आधारभूत माध्यम है। बच्चों को बातचीत करना अच्छा लगता है, बातचीत शिक्षण का अनिवार्य अंग हमारी पाठ्य योजना में पहले से प्रस्तावित है। तो इसका ए वाला राइट हो गया कि सीखने और सीखी हुई बातों को सुदृढ़ बनाने का एक आधारभूत माध्यम है। ठीक है, भाषा शिक्षण का संप्रेषण परक उपागम जो है, इसका आंसर हो जाएगा संदर्भ में भाषा प्रयोग की कुशलता पर बल देता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भाषा की कक्षा का माहौल कैसा होना चाहिए जहां बच्चों को उनकी बात कहने और सुनने के अधिकाधिक अवसर मिले, ऐसा कक्षा का माहौल होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भाषा शिक्षण के संदर्भ में किसी शिक्षक के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? पाठ्यचर्या, सहगामी क्रियाओं का आयोजन करना, भाषा प्रयोग के अधिक अवसर प्रदान करना, निर्धारित पाठ्यक्रम पूरा करना या परीक्षा का आयोजन करना? तो इसका आंसर बी वाला हो जाएगा, भाषा प्रयोग के अधिक अवसर प्रदान करना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, प्राथमिक स्तर की शिक्षा मुख्यतः भाषा शिक्षा है, इस कथन का निहितार्थ यह है क्या है? बच्चों केवल भाषा की ही शिक्षा दी जाए, बच्चों को भाषा विकास पर विशेष ध्यान दिया जाए,
बच्चों को अनेक भाषाएं सिखाना अनिवार्य है, बच्चों को मानक भाषाएं सिखाई जाती है। तो इसका राइट आंसर बी वाला हो जाएगा, बच्चों को भाषा विकास पर विशेष ध्यान दिया जाए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपके विचार से भाषा शिक्षण के संदर्भ में सबसे कम महत्वपूर्ण है किसी भाषा विशेष का साहित्य। ठीक है, भाषा नियमों द्वारा नियंत्रित का माध्यम भर नहीं है, बल्कि वह यह हमारे सोच को भी निर्मित करता है। तो संप्रेषण का माध्यम इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, भाषा शिक्षण में बाधक है अध्यापक का आत्मकेंद्रित होना, अध्यापक का बाल केंद्रित होना, अध्यापक का शिक्षण विधियों से अनभिज्ञ होना। तो ए और सी राइट होगा, अध्यापक का आत्मकेंद्रित होना और अध्यापक का शिक्षण विधियों से अनभिज्ञ होना। ठीक है, भाषा शिक्षक को स्वयं अपनी भाषा का प्रयोग जो है की क्षमता को बढ़ाना चाहिए, क्योंकि उसका भाषा प्रयोग कक्षा में भाषा वातावरण का निर्माण करता है। ठीक है, भाषा शिक्षक का विशेष अनिवार्य गुण है विषय का विस्तृत ज्ञान होना चाहिए भाषा शिक्षक का। भाषा शिक्षक के रूप में आपके लिए महत्वपूर्ण है क्या है, बच्चों द्वारा बेझिझक भाषा प्रयोग करवाना जो है आपके लिए महत्वपूर्ण, यानी कि एक शिक्षक के लिए। ठीक है, प्राथमिक स्तर की शिक्षा में संप्रेषण का माध्यम होना चाहिए, क्योंकि इसी भाषा में बच्चे का मस्तिष्क सबसे पहले क्रियाशील होता है। तो मातृभाषा। ठीक है, तो भाषा से संबंधित जो है ज्यादा आते हैं तो पेडागोजी में प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का मुख्य उद्देश्य है कि दूसरों की बातों को धैर्य से सुनना, सुनी हुई बात पर आप टिप्पणी देना। ठीक है, ध्यान से सुनना, धैर्य से सुनना, उसके बाद टिप्पणी देना, मतलब कुछ भी बोलना। ठीक है, उससे पहले नहीं बोलना। प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा सीखने का सर्वोपरि उद्देश्य क्या है, भाषा के विभिन्न प्रयोगों की क्षमता का विकास करना। तीनों ऑप्शन में छोड़ रहा हूं तो आप सभी देख लीजिएगा इसी के अनुसार। ठीक है, भाषा अर्जन और भाषा अधिगम के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य नहीं है, तो ये सत्य नहीं है और सभी सत्य हैं। रोजगार प्राप्त करने के लिए भाषा सीखी जाती है, ऐसा नहीं है। ठीक है, और ये सभी सत्य हैं। भाषा अर्जन के लिए समृद्ध भाषाई परिवेश की आवश्यकता होती है। भाषा अधिगम में संप्रेषण कुशलता पर बल रहता है। भाषा अर्जन सहज और स्वाभाविक होती है, जबकि भाषा अधिगम प्रयासपूर्ण होता है। ठीक है, वाइगोत्स्की के अनुसार किसी शब्द का अर्थ जो है सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ से उपजता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा शिक्षण का आदर्श वातावरण क्या है, विद्यार्थियों को अभिव्यक्ति की पूरी आजादी। ठीक है, भाषा शिक्षण के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है, तो ये वाला सही नहीं है। ठीक है, कौन सा वाला, ये 4th नंबर वाला, भाषा की नियमबद्ध व्यवस्था को केवल व्याकरण के माध्यम से सीखी जाना चाहिए, ये गलत है। और सभी राइट है, भाषा का शुद्धता के प्रति अत्यधिक कठोर रवैया नहीं अपनाना चाहिए। समृद्ध भाषिक परिवेश में बच्चे स्वयं नियमों का निर्माण करते हैं। भाषा शिक्षण में समृद्ध भाषिक परिवेश उपलब्ध कराना जरूरी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का सर्वोपरि उद्देश्य है निजी अनुभव के आधार पर भाषा का सृजनशील इस्तेमाल। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा, भाषा की प्रकृति संबंध कौन सा कथन उचित नहीं है, तो ये उचित नहीं है। भाषा कठोरता से व्याकरण नियमों का अनुसरण करती है और सभी उचित है। भाषा का जितना अधिक प्रयोग किया जाएगा उतनी ही भाषा पर पकड़ मजबूत होती जाती है। भाषा एक दूसरे से साधनी में फलती फूलती, भाषा एक नियमबद्ध व्यवस्था है। ठीक है, बच्चे की भाषा समाज के साथ संपर्क का ही परिणाम है। यह विचार किसका है, तो चॉम्स्की का विचार है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हमारा, भाषा सीखना और भाषा के बारे में सीखना क्या है, दो भिन्न संकल्पनाएं हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हमारा, सामाजिक व्यवहार के व सांस्कृतिक पैटर्न अवचेतन स्तर पर ग्रहण किए जाते हैं। यह भाषिक व सांस्कृतिक पैटर्न अवचेतन स्तर पर ग्रहण किए जाते हैं। ठीक है, भाषा हमारे या हमारी की व्यवस्था करती है, किसकी, विचार प्रक्रिया की व्यवस्था करती है। भाषा शिक्षक विद्यार्थी की बौद्धिक क्षमता के अनुसार पाठ्य विषय का चयन करता है। यह पालन करता है किसका, ये मनोवैज्ञानिक से तार्किक के नियम का पालन करता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, भाषा शिक्षण का नियम नहीं है निश्चित से अनिश्चित की ओर जो है भाषा शिक्षण नियम नहीं है। विश्लेषण से संश्लेषण की ओर है, आगमन से निगमन की ओर है, विषय से सामान्य की ओर है। बच्चों को समृद्ध भाषिक परिवेश उपलब्ध कराने में कौन सी संस्था योगदान दे सकता है, सकते या सकती है, स्वयं शिक्षक का भाषा प्रयोग। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा, भाषा प्रयोग की कुशलता संभव है अधिक से अधिक भाषा प्रयोग से, अधिक से अधिक भाषा प्रयोग करेंगे तो भाषा प्रयोग में कुशलता होगी। ठीक है, भाषा प्रयोग की कुशलता संभव है या अधिक से अधिक भाषा प्रयोग, डबल आ गया दोस्तों। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।